जेसन कोल एक साहसी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और एक्सप्लोरर नेशनल जियो के लिए अपने अगले डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट के लिए अमेज़न जंगल की ओर निकला था। उसका मकसद था दुनिया के सबसे अनछुए हिस्से में जाकर वहां के छुपे हुए जीवन को कैमरे में कैद करना। प्रोजेक्ट का नाम था द लास्ट ब्रेथ ऑफ द फॉरेस्ट। पर जेसन को नहीं पता था कि यह प्रोजेक्ट असल में उसे खुद की आखिरी सांसों के करीब ले जाएगा। तीसरे दिन जब उनकी टीम कैंप सेट कर रही थी, भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते जेसन अपने साथियों से बिछड़ गया। घबराहट में वह एक छोटी नदी के साथ बहता चला गया। जब उसकी आंख खुली, वह खुद को एक अजनबी, भीगे हुए, शांत पर खतरनाक जंगल के बीचों बीच अकेला पाया। जीपीएस डिवाइस और सैटेलाइट फोन दोनों बह चुके थे। पहले 2 दिन उसने अपने कैमरा बैग से जो कुछ बचा था उसी से गुजारा किया। कुछ ड्राई फ्रूट्स, एक चाकू और एक सोलर टॉर्च। पर तीसरे दिन से शुरू हुआ असली संघर्ष। उसे एहसास हुआ यह जंगल सिर्फ हरियाली नहीं, यह जिंदा है, सांस लेता हुआ, सुनता हुआ, देखता हुआ। हर रात जैसे पेड़ों की फुसफुसाहट उसे बुलाती। जेसन ने सबसे पहले साफ पानी का स्रोत खोजा। वह एक पत्थरीली गुफा के पास एक झरना ढूंढने में कामयाब रहा। वहीं उसने एक अस्थायी शेल्टर बनाया। पत्तों, बांस की लकड़ियों और बेरों से उसने खुद के लिए एक सुरक्षा घेरा तैयार किया। मच्छरों से बचने के लिए उसने कीचड़ अपने पूरे शरीर पर लगा लिया। हर दिन वह 2-3 किलोमीटर का रास्ता तय करता, इस उम्मीद में कि उसे कोई इंसान या रास्ता मिलेगा। लेकिन जंगल में वह सिर्फ एक अनजानी आदिवासी भाषा में गूंजती आवाजें सुनता। उसकी नींद अक्सर किसी अजनबी छाया की परछाई से टूटती। एक दिन उसने देखा किसी पेड़ पर एक लाल धागे से बंधी लकड़ी की गुड़िया लटकी थी। यह कोई संकेत था। उसी शाम एक बुजुर्ग आदिवासी महिला की छवि उसे दिखी। सफेद आंखें, मौन चेहरा। वह न तो बोलती थी, नहीं चलती, बस एक और इशारा करती। जेसन उसे माया समझकर चलता बना, लेकिन अगली रात वही इशारा उसे एक पेड़ के नीचे दबे पुराने बैग तक ले गया, जिसमें एक टूटा हुआ कंपास और एक पुराने एक्सप्लोरर की डायरी थी। डायरी में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो याद रखो, जंगल सिर्फ शिकार नहीं करता, वो तुम्हें बदल भी देता है। अब जेसन की सोच बदल गई। अब वो डर नहीं रहा था, वो सीख रहा था कौन सा कीड़ा खाया जा सकता है, कौन सा पत्ता जहर है, कैसे पानी को उबाल कर पिया जाए, कैसे पक्षियों की आवाज से खतरे का अनुमान हो। एक दिन उसने गुफा में एक हड्डियों का ढेर पाया, मानव अस्थियां, उनके साथ उसी आदिवासी महिला जैसी एक लकड़ी की मूर्ति। तभी उसे समझ आया, जंगल की आत्मा है जो हर बाहरी व्यक्ति को परखती है। 20वें दिन जेसन का पैर एक पत्थर से मुड़ गया। तेज बुखार और कमजोरी से वह लगभग बेहोश पड़ा रहा। पर उसी रात उस महिला आत्मा की छाया फिर आई। इस बार उसके हाथ में एक छोटी जलती मशाल थी। सुबह जब जेसन उठा, वह ठीक दिशा में चल पड़ा। 25वें दिन जब वह लगभग अंतिम सांसें ले रहा था, उसे ऊपर आसमान में एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। उसने अपने कैमरे का फ्लैश लगातार ऑन ऑफ कर सिग्नल दिया और चमत्कार हुआ, वह बचा लिया गया। 6 महीने बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेसन ने कहा, मैं जंगल में गया था तस्वीरें लेने, पर लौट कर आया खुद की पहचान लेकर।